बोलो समझ में आया क्या? प्लीज नोट कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा तुम्हें बताऊं, तुम्हें लगता होगा ना कि सर को संस्कृत, मुझे थोड़ी संस्कृत और हिंदी बहुत अच्छे से आती थी। अच्छे मतलब सच में अच्छे वाला अच्छा। ठीक है, मैं स्टेज स्टेज पर डिबेट वगैरह भी करा है मैंने। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट, मुझे बहुत मजा आता था कि यार अपने को आता है, ज्ञान बांटने जाते थे अपन इस स्कूल से उस स्कूल, है ना, बड़ा कंपटीशन जीते मैंने। ये जहाँ जहाँ हिंदी में बोलने को बोलो, खड़ा करो, कुछ भी बोल दो, नाम ले लो मेरा, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। पता है एक दिन क्या हुआ था, मतलब वही ना, तो शुरू शुरू में थोड़ी ना आदत थी, ये तो धीरे धीरे आदत बनी। मैं क्लास 11th में आया तब थोड़ा वोकल हुआ, उसके पहले मैं क्लास का होनहार बच्चा ही रहा हूँ, नालायक कभी नहीं रहा हूँ। तो बट बोलता नहीं था, होता ना कुछ बच्चे लगातार बोलते, वो वाला मैं नहीं था। आफ्टर 11th हुआ हूँ, मतलब 11th से ही हो गया। क्योंकि जहाँ गए ना, हमारे एक सर थे यार गजब, हिंदी में पता क्या हो, मेरी हिंदी ऐसे, तुम लोग पढ़ते होगे, दोहे पढ़ते हो, तो टीचर क्या करते हैं कि दोहे पढ़ाने के बाद कहते हैं चलो बताओ, चलो दोहा देख के बताओ। और मेरे सर पता क्या कहते थे कि वो जो बुक है नीचे रखो, कबीर के दोहे पढ़ो और दोहे का मतलब भी बताओ। अब भाई साहब सोचो, सूरदास के दोहे, ये सब दोहे याद भी होते थे मैं, और मैं खड़े होकर के उसको एक्सप्लेन भी कर रहा होता था कि इस लाइन का ये मतलब है, इस बिना देखे, है ना। तो वो एक्चुअली हमें प्रिपेयर कर रहे थे, एक हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था और मैंने जीता भी है। तो एक बार क्या हुआ, अब यार अभी तो शुरुआत हुई है प्रोसेस में, मतलब 7-8 दिन सर ने ज्ञान दिया होगा, 9वें दिन पता है उन्होंने क्या किया, स्कूल में हमारे एक बड़ा सा स्टेज था, तो जो जब प्रेयर होती थी, प्रेयर के बाद 3 से 4 मिनट एक बच्चे को मिलते थे कि एक दिन में एक बच्चा कुछ बोलेगा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि आपको किस टॉपिक पर बोलना है। वहां से मुझे बुला रहे हैं कि, मतलब मेरे लिए बोला, मैं क्लास 11th में था, तो क्लास 11th के बी सेक्शन से कुंवर ओम पांडे को हम बुला रहे हैं, आगे आज वो वार्ता करेंगे, है ना। तो मैंने कहा भाई वार्ता मेरे को तो कुछ बताया नहीं, मैं कैसे 5 दिन जो सुनने से कहा कुछ और सिखा रहे हो और कह रहे हो कि यहाँ आ जाओ। तो विनम्रता, विनम्र, विनम्र होना जानते हो क्या होता है? विनम्र, विनम्रता। तो विनम्र होना मतलब क्या होता है, समझते हो या पोलाइट होना। तो उन्होंने कहा कि विनम्रता हमारा टॉपिक है। अब भाई मैं गया धीरे धीरे, मैं दिमाग में सोचना शुरू किया, आज तक मैं विनम्रता के बारे में क्या जानता हूं। तो क्लास निकला, मतलब क्लास से सामने ही हम लोग खड़े होते थे, जाते सीढ़ी के थ्रू गया, पहुंचा, उतने देर में दिमाग में जो जो मेरे आया इकट्ठा किया, खड़ा हुआ। वैसे तो सच बताऊं, मुझे डर लग रहा था पहले तो मेरी, अब वो शब्द यूज नहीं कर सकते मतलब हालत पंचर हो गई थी, मेरे को पसीने आ रहे हैं कि भाई क्या हो गया ये। ठीक है, क्यों बुला लिया सर ने, अभी सोचो ना, तो 2200 लोग थे मेरे स्कूल में, 2200, सब खड़े हैं, कितनी भारी बेइज्जती होगी अगर होगी तो। और मैं यार 7 दिन की ट्रेनिंग में कुछ सिखाया भी नहीं हमें, क्या कुछ नहीं बताया था। मैं खड़ा हुआ, पहली लाइन, विद्या ददाति विनयम। फिर वही पहली लाइन बोलने के बाद मेरे समझ में आया, इसके मीनिंग भी समझाता हूं। मैं कहा कि बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ में आता होगा, आइए समझाता हूं कि जब आप विद्या ग्रहण करें तो आपको विनम्र होना जरूरी है, जितने आप बड़े होते जाएं उतना आपका विनम्र होना जरूरी है। 5-6 एग्जाम्पल, धड़ 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 धड़, कि पेड़ में जब फल लगता है वो झुक जाता है, वो विनम्र हो जाता है। फिर मैंने कहा कि अगर एक हमारे यहाँ चलता एक इसमें तो लिख दिया गधा, यहाँ पे नहीं लिखना था, चैट में ब्लॉक हो जाएगा। इन लोगों ने वो लगा रखे हैं, कई बच्चे उड़ गए हैं इसमें, चैट में मुझे आए थे बच्चे कि सर प्लीज हमें वो कर दो भैया, ये मत लिखा करिए, तभी तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, अनपढ़ कहीं का। सब लिखना नहीं है, बोलना नहीं होता, ठीक है। तो मैं वहां ज्ञान दिए पढ़ा हूँ। फिर मुझे, मेरे यहाँ एक चीज होती है सरपत, सरपत जानते हो क्या? पेड़ ऐसे देखा होगा आपने, जैसे रोड है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐसे निकला रहता है, ठीक है। तो सरपत के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने कहा सरपत को आपने देखा होगा, जब हवाएं चलती हैं तो हवा की दिशा में ही जाकर के झुक जाता है, तब वो जिंदा रहता है। कई बार इंसान को पोलाइट रहना उसको जिंदगी देती है। अगर आप खड़े रहे तो उस कंडीशन में, क्योंकि आप दुबले पतले, है ना, दिख रहे हैं, तो भैया गायब हो सकते हैं। तो ये सब कहानी मैंने अपनी तरफ से बताई। पता है इतनी तालियां बजी ना, इतनी तालियां बजी, उस दिन के बाद मुझे ये लगा कि भाई का अलग ही हो रहा है। अपने से कॉन्फिडेंस आ गया, सर ने तो बाद में दिया कॉन्फिडेंस, अपने से अगर 2200 लोग भाई तुम्हारे लिए तालियां बजा दें, अलग ही मारे मैंने भाई, दह धड़ाधड़। तो हमारे जो हिंदी के सर थे, उन्हीं का दिया हुआ है कि वो थोड़ा सा खोपड़ी को हमारे ट्रेन कर रखा था, रैंडम बुला लेते थे भाई, गजब ही थे यार।
चलो ये लिखो, पढ़ाता रहूंगा, बताता रहूंगा। लिखो मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर। अब मान लो उन्होंने ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए जो क्या है मेरे भाई,